जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्र की बात मेरे साथ में। राम मंदिर भूमि पूजन के पश्चात हम सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और हम सभी को विश्वास हो चुका है कि हमें न्याय मिलेगा। सभी सनातनियों के मुंह पे तो बस एक ही नारा है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। राम मंदिर भूमि पर जो विवाद चल रहा था वह तो निपट चुका है। अब श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, जिसमें आज हम काशी की बात करेंगे। काशी महादेव द्वारा बसाई गई एक पुरातन नगरी है जो कि सभी सनातनियों की प्रिय तीर्थ स्थल में से एक है। विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने याचिका दायर की है जिसमें धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान कानून सन 1991 की धारा 4 को ज्ञात कराया है। यह कानून किसी भी धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के स्थल में परिवर्तित करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का एक केस वाराणसी के स्थानीय कोर्ट में खोला गया है। इसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को है। जब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई तब वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसके तहत सन 1947 में जिस स्थान पर जिसका कब्जा था उसका ही रहेगा। यह सुनवाई से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका सच सामने आ जाएगा और वह स्थान जो एक पवित्र मंदिर का है उस पर विरोधी मस्जिद बनाकर बैठे हुए हैं। सच को तो सामने आना ही पड़ेगा, आपको ये सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं। अब इनका सुनवाई से भागना तो जायज है भाई, क्योंकि सच इनको हजम ही नहीं होता। विरोधी पक्ष ने याचिका दायर की और मामले को टालने की पूरी कोशिश की है, परंतु मामले की सुनवाई जिला अदालत में होगी और वहाँ पर दोनों पक्ष अपने अपने सबूतों को रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे। 1937 में काशी विश्वनाथ को लेकर के दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नाम से एक मुकदमा गया हाई कोर्ट में, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट संयुक्त प्रांत होता था। उस मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला है कि जो जमीन है ना नीचे की, जहां पे स्वयंभू शिवलिंग है, टूटी नहीं है, उसके ऊपर जो मुकुट था वो मुकुट लेके पुजारी बगल के ज्ञानवापी उस कूप में कूद गए थे। नंदी का इंतजार आज भी वैसे ही है। वो स्वयंभू शिवलिंग जस का तस है। तो जो जमीन का हिस्सा है उसका स्वामित्व तो व्यास परिवार के पास था अभी तक, जो आचार्य मंडन मिश्र की 2000 साल की परंपरा थी उस परिवार के पास था। अब वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पास चला गया व्यास जी के शरीर शांत होने के बाद। उसके छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज कब से पढ़ी जा रही है? 1980 के बाद से। बात होती है 47 की। उस पूरे 70 बिस्वा जमीन के एक तरफ महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया मंदिर है जो वर्तमान का विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, और ये कोने की तरफ स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर छत है और 12 फीट मोटी दीवार है। आधे से ज्यादा दीवार पुराने नक्काशी हिंदू श्रृंगार गौरी का है। और ये इसमें साफ कहा है कोर्ट ने कि कोई भी चूना पोचारा, अर्थात अंग्रेजी में अगर शब्द प्रयोग करें कि इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, समय के साथ ये गिर जाएगा और ये स्थान हिंदुओं को वापस चला जाएगा। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस समय ब्रिटेन लंदन में होती थी और भारत में प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी। तो 1939 का फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए 1947 के 1939 का फैसला है। 1947 को भी अगर हम डेडलाइन मानेंगे इस वर्शिप प्लेस के आधार पे, तो संपूर्ण प्लेस हिंदुओं का कागज में आज भी है। 80 के बाद मैं बता दूं सीधे सीधे 89 में मोहम्मद आजम खान ने जिद करके जब कैबिनेट मंत्री हुए, नगर विकास मंत्री, तो नमाज पढ़वानी शुरू कर दी काशी विश्वनाथ में। इसलिए ऑन रिकॉर्ड कागजी दस्तावेजों के जरिए भी काशी और मथुरा दोनों पे हिंदुओं के, और मैं एक बात पहली बार आपके चैनल के साथ कह रहा हूं, हम जो भी रास्ता तलाशेंगे सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, भारतीय संविधान के दायरे में, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रारूपित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है। हम जो कुछ भी रास्ता तलाशेंगे वो अदालत के दायरे में,
संविधान के दायरे में तलाशेंगे। असभ्यता, धमकी की भाषा हम कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। वो बार बार मुकदमे से भाग रहे हैं, मुकदमा नहीं, क्योंकि तथ्य तो है नहीं उनके पास। जबरिया किसी सत्ता सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए जब आप कहीं प्रवेश कराएंगे तो वो जब तक सत्ता रहेगी डंडे के बल पर कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप आओ तो सही, कोर्ट, कानून, संविधान के दायरे में। चाहे तुमार के धवन को 5 करोड़ में खड़ा कर लो, कपिल सिब्बल को खड़ा कर लो, चाहे पूरी फौज खड़ी कर लो। अगर हमारे में दम है तो जूते मुझे निकाल करके एक 92 साल का के पाराशरम जी जैसे व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ बगैर 1 रुपए लिए मुकदमा लड़ करके रामलला को न्याय दिलवा सकते। सुन्नी वक्फ बोर्ड अब इस सुनवाई से भाग रहा है क्योंकि उसके पास कोई सबूत है ही नहीं, जबकि इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा जी ने ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि एक हिंदुओं का स्थान है, उस पर पूजा पाठ करने और पुनः मंदिर का निर्माण कराने के लिए 1991 में मुकदमा दायर किया है। हम सभी भक्तों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे धार्मिक स्थल पर हुए अतिक्रमण को हटाकर पुनः मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन के समय जब आचार्य गंगाधर जी ने मोदी जी को यजमान मानते हुए दक्षिणा मांगी, जिसमें उन्होंने गौवध पर पाबंदी और काशी मथुरा को मुक्त कराने की मांग की थी, वह समय दूर नहीं है दोस्तों। हमारे मंदिर जो कि विरोधियों द्वारा दूसरे धर्मों के स्थलों में परिवर्तित हो चुके हैं, उनको दोबारा वापस करने का समय आ चुका है। दोबारा वहां पर मंदिर की स्थापना होगी। रामराज आ चुका है। कुछ दोगले इतिहासकार हैं जो कि सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जिहादियों की तरफ से पैसा जो मिल रहा है। अब क्या करें बेचारे, खाते यहाँ कहाँ हैं, बोलते वहाँ कहाँ हैं। कुछ नहीं हो सकता ऐसे इतिहासकारों का। उनकी बातों पर ध्यान ना दें, जो सच है उसको जानें और अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मथुरा के ऊपर होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, उस पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपसे थोड़ी बात होगी। तो जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।